एपिसोड 3। मेरी माँ ने इंटरनेट पर मिले एक अजनबी आदमी से शादी करने के लिए मेरे पिता को छोड़ दिया। 15 महीने बाद। पिछले 15 महीनों में बहुत कुछ हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी मम्मी अपने खातों से जुड़े धोखाधड़ी के आरोप में जेल में हैं। ये सब उनके बॉयफ्रेंड की वजह से है जो आज भी लापता है। इसलिए जब कृति के बॉयफ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया और उनका सारा सामान भी चुरा लिया तो वो बहुत लंबे समय तक इस बात को मान ही नहीं पाई। वो उसे पोस्ट करती रही और ऐसे नाटक करती रही मानो वो किसी तरह एक दिन वापस आ जाएगा और उनसे शादी कर लेगा। वो अब बेरोजगार होकर शहर के एक गंदे अपार्टमेंट में रह रही थी और अपने परिवार की मदद पर जिंदा थी। बाद में उन लोगों ने भी उन्हें छोड़ दिया। ये बहुत मजे की बात थी कि उनके परिवार ने उनका सपोर्ट तब तक किया जब तक उन्हें पता था कि मेरी मम्मी के पास मेरे पापा का पैसा जाने वाला है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो सब खो दिया वो लोग उनसे दूरी बनाने लगे। मेरा परिवार उनसे और उनके परिवार दोनों से बहुत दूर रह रहा था क्योंकि हमें पता था वो कभी भी हमसे वापस चिपकने आ जाएंगी। और सच में कृति ने अलग अलग नंबरों का इस्तेमाल करके मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें हर बार ब्लॉक कर दिया। ये कुछ समय तक चलता रहा, पर फिर एक दिन वो मेरे स्कूल में आ गई। वो नशे में धुत लग रही थी और हंगामा खड़ा कर रही थी। मैं नहीं चाहता था कि लोगों के पास बात करने के लिए कुछ हो, इसलिए मैं उनके साथ आने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मेरी बहन ने उन्हें नहीं देखा, वरना उसे गुस्सा आ जाता। हालांकि माही कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जब भी कोई उनका नाम लेता या जब उसे कभी भी हमारी मम्मी की शक्ल वाला आदमी दिखता तो वो घबरा जाती थी। मैं जानता था कि उन्हें देखने भर से ही वो बहुत दुखी हो जाएगी। वो मुझे अपने अपार्टमेंट में ले गई जहां उन्होंने मुझे बैठाया और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। शायद मुझे उनके लिए थोड़ा बुरा महसूस करना चाहिए था, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस आदमी से वो प्यार करती थी वो एक धोखेबाज था। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। इतना भोला होना और उस आदमी को हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना उनकी गलती थी। इस औरत के प्रति मेरे मन में जो सम्मान था वो सब खत्म हो गया था और मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आ सकता है। उन्होंने मुझे बताया कि जब अधिकारी आए और उनसे उसके बारे में सवाल पूछने लगे तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें भी बताईं जो मैं तब तक नहीं जानता था। मैं रणबीर के बारे में जो जानता था वो पूरे सच का आधा भी नहीं था। ऐसा पता चला कि उसका बिजनेस सच नहीं था। उसने केवल कई लोकल कारोबारों के साथ घोटाला किया था। इसलिए वो न केवल उनका बल्कि दूसरों का भी पैसा लेकर भाग गया। उन्होंने मुझे बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड के नेगेटिव में चले जाने के बाद वो भारी कर्ज में डूब गई। मैंने उनसे तब धोखाधड़ी के लिए मामला दर्ज कराने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस ने पहले ही बड़े और छोटे अपराधों के लिए उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था, जो उसने इसी शहर में रहने के समय किए थे। वो पिछले कुछ सालों से कई और घोटालों में भी जुड़ा हुआ था। वे उसे पकड़ने के इतने करीब थे, पर उसे सही समय पर महसूस हुआ कि पुलिस उसके पीछे है। तभी उसने मेरी मम्मी का सामान लेकर भागने का फैसला किया। मेरी मम्मी के प्यार ने उन्हें उसकी गलतियों से अकेले निपटने के लिए छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कि वो अब क्या करने वाली है और उन्होंने कहा कि वो उम्मीद कर रही थी कि उन पर कोई आरोप नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन पुलिस अभी भी जांच कर रही है। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मैंने सोचा भी नहीं था। कृति ने घुटने टेक दिए और एक पल के लिए मुझे एक नीच औरत की जगह वो मम्मी दिखी जिनसे मैं प्यार करता था। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ उन्होंने हमारे साथ जो किया उसके लिए माफी मांगी और कहा कि वो बेवकूफ थी। वो अब समझ गई कि हम उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और ये कि उन्हें हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो सब कुछ वापस चाहती है जो उन्होंने खोया है, मैं, माही और पापा। उन्होंने रोते हुए कहा कि वो हमारे बिना नहीं रह सकती। मैंने उनसे पूछा कि अगर वो एक परिवार चाहती थी तो वो अपने मम्मी पापा के पास वापस क्यों नहीं गई। जब उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी तब उन्होंने हमसे नाता तोड़ लिया था। अब क्या मैं इन आंसुओं को देखकर उनके लिए बुरा महसूस करूं? उन्होंने मेरे पापा को बहुत चोट पहुंचाई और उसके बाद वो पहले जैसे आदमी नहीं रहे। मेरे पापा को अपनी मेहनत की कमाई उन्हें देनी पड़ी जिसकी वो हकदार नहीं थी, और अब जब ये सब चला गया तो वो वापस आना चाहती थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि समय हमारे लिए रुक गया है और क्या हम अभी भी उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं था। बहुत कुछ बदल गया था। हमें उनके बिना जीने की आदत हो गई थी और हम एक बार फिर खुश थे। हमें उनसे कुछ भी नहीं चाहिए था। मैंने उन्हें सारे आरोपों के लिए गुड लक बोला,
लेकिन मैं उन्हें अपने पापा के जिंदगी में वापस आने में मदद नहीं करने वाला था। ये वही औरत थी जो अपने यंग बॉयफ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर एक 20 साल की लड़की की तरह हरकतें कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि वो उस नरक की हकदार थी जो जल्द ही उसके पास आने वाला था, लेकिन हमारे लिए वो कोई नहीं थी। फिर मैं उनके घर से निकल गया, भले ही वो मुझसे विनती करती रही। मैंने उसी दिन अपना नंबर बदल दिया ताकि वो मुझसे दोबारा कांटेक्ट न कर पाए। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि क्या उन्होंने उसे कभी भी मैसेज किया है, और अगर उन्होंने उसे मैसेज करना शुरू कर दिया तो उसे उन्हें ब्लॉक कर देना चाहिए। हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनकी हिम्मत तो देखो। जब मेरे पापा काम से वापस आए तो उन्होंने मुझे वे मैसेज दिखाए जो वो उन्हें भेज रही थी। अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती थी कि वो एक बेहतर मम्मी बनकर दिखाएंगी। मैंने पापा को वो सब कुछ बताया जो उन्होंने मुझसे कहा था, और अगर पापा ने उन्हें हमारी जिंदगी में वापस लाने की गलती की तो वो हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। लेकिन वो चुपचाप नहीं बैठी रही। उन्होंने मेरे पापा के परिवार के लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन सभी ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। वो उस मक्खी की तरह हो गई थी जो दूर नहीं जाती है। मैं सोचता रहता था कि जब वो आदमी उनका सामान लेकर भागा था तब उसे मेरी मम्मी को भी अपने साथ ले जाना चाहिए था। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही थीं, मैंने सोचा कि हमें उनके खिलाफ एक रेस्ट्राइनिंग ऑर्डर ले लेना चाहिए, पर मेरे पापा ऐसा नहीं चाहते थे। मैं ये सोचकर बहुत इरिटेशन महसूस करने लगा कि मेरे पापा के दिल में अभी भी उनके लिए जगह थी। हाँ, ये सच है कि वो दोनों शादी के बाद कुछ 20 साल साथ थे, पर फिर भी मैं बस यही चाहता था कि मेरे पापा उनके साथ वही करे जो उन्होंने मेरे पापा के साथ किया था। उनके पास ऐसा करने के बहुत तरीके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पापा के इस बात को मना करने के कुछ दिन बाद ही वो कुछ और ही करने बैठ गई। वो रविवार की शाम थी। ये हमारी पुरानी आदत थी कि हम डिनर के लिए हमारी पसंदीदा रेस्टोरेंट में जाते थे। जब हम घर वापस आए तो दरवाजा अजीब तरीके से खुला था और लाइटें जल रही थीं। मेरे दिमाग में तुरंत ये ख्याल आया कि कोई जबरदस्ती घर में घुस गया है। मेरे पापा घर में घुसे और हम दोनों को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। 1 सेकंड बाद मैंने उन्हें कृति का नाम चिल्लाते हुए सुना। मैं अपनी बहन को लेकर घर में घुसा तो देखा कि वो लिविंग रूम में बैठी हमारा इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर बहुत डरावने खुशी के भाव आए और उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके बगल में एक सूटकेस था जिसमें मुझे लगा कि उनके कपड़े होंगे। मुझे लगा कि सच में उनमें ऐसा बिहेव करने की हिम्मत थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी छुट्टियों से वापस आई हो। मेरे पापा ने उनसे कहा कि इससे पहले वो पुलिस को कॉल करे, मेरी मम्मी को यहाँ से शांति से चले जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमेशा के लिए वापस आ गई है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए उन्हें पछतावा है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो अब हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मेरे पापा ने उनसे कहा कि ये फालतू हरकतें बंद करें, क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलेगा और सिर्फ सबका समय ही बर्बाद हो रहा है। उसके बाद वो मगरमच्छ के आंसू रोते हुए कहने लगी कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और वो भी दूसरे मौके की हकदार है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि वो एक दरिंदे के साथ रहती थी जिसने मेरी बहन के साथ हरकतें की, और ये सब पता चलने के बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो एक मम्मी और पत्नी दोनों के रूप में विफल रही। मैं पुलिस को बुलाने के लिए वहां से निकला। दूसरे कमरे में चीख तेज होती जा रही थी और मुझे पता था कि मेरे पापा अपने धैर्य खो रहे थे। जब मैं पुलिस को कॉल करके वापस आया तो वो घुटनों के बल रो रही थी। सच में ये सबसे पैथेटिक हरकत थी। अब इन सब चीजों को करने का समय निकल चुका था। उनके पास इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारे ना रहते हुए हमारे घर में घुस गई। ओह, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे पापा उनके बारे में कुछ करेंगे, और अगर नहीं तो मैं ही कुछ करूंगा। कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और वे उन्हें ले गए। वो इतनी हैरान लग रही थी कि हम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी हैरान क्यों थी? उन्होंने हमें हफ्तों तक परेशान किया और हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। अब उन्हें उनकी जगह दिखाने का समय आ गया था। पड़ोसियों ने उन्हें बाहर ले जाते हुए देखा और मुझे पहले से ही पता था कि वो एक बार फिर गपशप का विषय बनने वाली है। क्या वो हर दिन लोगों की जुबान पर रहने से नहीं थकती थी? वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेरी मम्मी कभी एक अच्छी इंसान थी जो मेरे पापा से प्यार करती थी, और उन्होंने कभी भी मेरे पापा को शर्मिंदा करने वाला कोई काम नहीं किया था। पर यह बहुत समय पहले की बात है। उनका ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था।
यहां तक कि उनका परिवार भी, जो पापा की इज्जत पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा था, इन दिनों शांत था। वे उनका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे और उन्हें अभी अपने साथ कोई नहीं रख रहे थे? इसके बजाय वे पापा को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अलग रहना सही नहीं है। कब से? मेरे पापा ने बहुत लंबे समय तक उस परिवार की फाइनेंशियली मदद की है, पर वो अब मेरे पापा के साथ ऐसा कर रहे हैं। वे अपनी बेटी को लेकर बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन फिर भी अकेले में वे कोशिश कर रहे थे कि उनका रिश्ता वापस मजबूत हो जाए ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली बार कहा था, वे सबसे बेकार लोगों में से है। पर यह सब पता होते हुए भी मैं इतना सरप्राइज क्यों हूं? मेरे पापा ने उन पर कई आरोप लगाए, लेकिन उनके लिए अभी बहुत कुछ देखना अभी भी रह गया था। उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें बिना बताए उन्हें अपने अपराधों में शामिल करा था। पुलिस की जांच अब खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां उनसे अपना पैसा वापस चाहती थीं और वो इसे वापस नहीं कर सकी क्योंकि उनके पास कोई नौकरी या बचत नहीं थी। ये सब उन्हें मेरे पापा की मेहनत की कमाई पर जीने और अपना खुद का पैसा न बनाने के लिए मिला था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें रणबीर का उसके अपराधों में मदद करने के लिए जेल जाना पड़ सकता था। और जब तक पुलिस को रणबीर नहीं मिलता या जब तक मेरी मम्मी पुलिस के साथ कोई डील नहीं करती, तब तक उन्हें इन सब चीजों को लेकर बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। अदालत में पेश होने से पहले वो कुछ समय के लिए जेल में थी। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं अदालत जाऊं, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। मैं उन्हें लंबे समय के लिए जेल जाते हुए देखना चाहता था। इसका मतलब था कि आखिरकार हमारे घर में शांति होगी। इसलिए स्कूल के बाद मैं हफ्ते में कुछ बार अदालत जाता था। उनके पास आरोपों की एक लंबी सूची थी और यह सब उनके लिए अच्छा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अगर वो दोषी साबित हो गई तो उन्हें काफी समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। मुझे लगा कि उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया ही होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। जब मेरे पापा वहां नहीं थे तो मुझे घर के फोन पर एक कॉल आई जिसमें बताया गया कि कृति घायल हो गई है और वो मानसिक रूप से परेशान लग रही है। मेरे पापा उन्हें देखने गए और जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मम्मी पूरी तरह से पागल हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से मेरी मम्मी कभी भी किसी मानसिक समस्या से परेशान नहीं रही हैं। यहां तक कि पापा ने भी कहा कि उन्हें उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता था, लेकिन उनका मानसिक इवैल्यूएशन किया जा रहा है। मेरी नानी ने मेरी मम्मी की बात का सपोर्ट किया और दावा किया कि मेरी मम्मी कई सालों से मानसिक समस्याओं से बीमार थीं, जिसके बारे में केवल उन्हें ही पता था। मेरी नानी ने उनके मेंटल हेल्थ के लिए तलाक और उस बदमाश द्वारा कृति को छोड़े जाने को जिम्मेदार ठहराया। एक पल के लिए, बस एक छोटे से पल के लिए, मुझे थोड़ा शक हुआ कि क्या सच में ऐसा कुछ था। शायद इसी वजह से वो हमारे घर में जबरदस्ती घुस गई थी। लेकिन मेरी मम्मी एक अच्छी अभिनेत्री नहीं थी, क्योंकि उन्हें फिर क्लियरेंस मिल गई। उन्होंने कुछ दिनों में अपनी सजा से बाहर निकलने के लिए ऐसा किया था क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्होंने थोड़ी और कोशिश की तो चांसेस ये थे कि मेरे पापा उनके खिलाफ सारे आरोप वापस ले लेंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे पापा उनसे तंग आ चुके थे और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए इतने पक्के थे कि कोई भी चीज उन्हें आरोप हटाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी, जैसा कि मेरे पापा ने मुझे बाद में बताया। इसलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्हें अपने कर्मों का फल मिला। उन्हें 12 साल की सजा दी गई और वो उसके बाद कुछ सालों बाद ही पैरोल की रिक्वेस्ट कर सकती थी। ये वो अपराध थे जिसके लिए रणबीर ने उन्हें फंसाया था और यही वजह थी जिसकी वजह से उन्हें इतनी लंबी सजा मिली। इन सब के ऊपर से उन पर तोड़फोड़ और हमारे घर में जबरदस्ती घुसने का भी आरोप लगा हुआ था। जब उन्हें सजा सुनाई गई तो वो रोने लगी और मेरे पापा पर दोष लगाने लगी जैसे कि वो इन सब के लिए जिम्मेदार थे। उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया और तब से मैंने उन्हें नहीं देखा है। मैं उनसे मिलने को तैयार नहीं हूं और सच कहूं तो शायद कभी होऊंगा भी नहीं। मुझे उन्हें माफ करने में काफी साल लग जाएंगे। उन्होंने बार बार उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया है जिनकी मैं परवाह करता हूं। उनकी भावनाओं के साथ ऐसे खेला है जैसे कि ये सब कोई गेम हो। मैं उस मम्मी के लिए शोक मनाऊंगा जिन्होंने कभी हमें प्यार किया था, न कि कृति के लिए जिसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। वो कुछ समय से जेल में है। उन्होंने शुरुआत में हमें लेटर भेजे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की कि हमें वो नहीं चाहिए। इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना था। एक और बात, मेरे पापा ने उनकी मम्मी और पापा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और वो जीत गए। उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो समझौते के लिए जुर्माना
और कुछ पैसे दे या कुछ महीनों के लिए जेल में रहे, उन्होंने पहला ऑप्शन चुना। मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया ताकि कोई और ये सोचने की हिम्मत न कर सके कि मेरे पापा एक कमजोर आदमी हैं। वो एक स्ट्रांग इंसान हैं जिन्होंने मेरी बहन और मेरे लिए बहुत त्याग किया है। वो ऐसे आदमी हैं जिसे मुझे अपना पापा कहने पर बहुत गर्व है। मैं और मेरी बहन की जिंदगी अब पहले जैसी हो गई है। मेरा ध्यान अब अपना सीनियर साल पूरा करने और कॉलेज जाने पर है। अब मुझे ये पक्का करने के लिए सच में कड़ी मेहनत करनी होगी कि मेरे ग्रेड अच्छे हो। लेकिन पहली बार मुझे राहत महसूस हुई है और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा भी एक बार फिर से मुस्कुराने लगे हैं।